स्टूडेंट, आज हम आपको कोई भी मोटिवेशन देने नहीं आए हैं। बस एक बात आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि 2024 एसएससी का रिजल्ट आया। कट ऑफ 153 चली गई। चारों तरफ हाय तौबा मचा हुआ है। जिन्होंने खुद 80 सवाल भी या 80 नंबर भी लेकर नहीं आए, वो भी कट ऑफ का रोना दिन भर रो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की चमड़ी इतनी मोटी है कि कुछ भी कह दिया जाए उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये मैं चीज़ देख रहा हूँ कि हजारों बच्चे चैनल से जुड़े, फिर भी आपके राइट टाइम 2025 की वैकेंसी आ गई बच्चों, और उस वैकेंसी के लिए आपकी रेगुलर क्लासेस चले, फिर भी आप नहीं आ रहे हो। आपके पड़ोस वाले आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, लेकिन आप केवल ना जाने कहाँ खोए हो। बस बात इतनी कहूँ बेटा, कंफर्ट जोन छोड़िए। आपको ये वार्निंग देने आया हूँ। अदरवाइज फिर ना जाने कट ऑफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाए और आपके सपने धरे के धरे रह जाएँ। हवा में सपने पूरे कभी नहीं होते, क्योंकि नो पेन नो गेन। आप सबको याद होगा कि सभी के साथ है, कहा जाता है कि घर कहीं, नौकरी कहीं, अपने कहीं, सपने कहीं। बेटा, आपने घर छोड़ा ही इसीलिए कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, लेकिन इसके लिए आपको अपना कंफर्ट ज़ोन ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको फ़ोन से बेहद लगाव, बिस्तर से बेहद लगाव, ऐशो-आराम, इससे कभी भी आज तक एक भी व्यक्ति सफल हुआ तो आप हमें बता दीजिएगा। आपको हर काम को टालने की आदत है, इससे सफलता नहीं मिलती। एक छोटी-सी कहानी याद आ रही, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, सीखना और कमेंट करके बताना कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों। एक बार एक राजा था। राजा को अपनी प्रजा को थोड़ा-सा परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। राजा के राज्य में एक पुल था। राजा ने सोचा कि यार प्रजा इतने मस्ती से रह रही, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। राजा ने क्या कहा कि भाई अभी पुल था फ्री, टोल टैक्स था बच्चों, वहाँ से लोग फ्री जा रहे थे। और उसने क्या किया कि एक आदेश पारित किया और कह दिया कि अब जो भी इस पुल से गुजरेगा उसको 10 रुपया देना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, कुछ दिन तक लोगों ने चें-पें-टें किया, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आदत पड़ गई, अब राजा का आदेश तो मानना पड़ेगा। 10 रुपया देने लगे लोग, धीरे-धीरे पुल को पार करने लगे। कुछ महीने के बाद राजा रिव्यू करने यानी जांच पड़ताल करने आता, क्योंकि उसका इरादा था कि जनता जनता को दर्द होना चाहिए। मेरे दोस्त आता है, पूछता है कि भाई क्या हाल चाल। सबने कहा जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग आ जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, 10 रुपया दे रखा है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक काम करो, रेट बढ़ा के 100 रुपया कर दो। 100 रुपया कर देता बेटा। फिर भी कुछ दिन तक लोग चे पे टे करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे तमाम कुछ दाम वाम बढ़ते तो आप लोग कुछ थोड़ा बहुत बोलते हो। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, 100 रुपया हो गया। कुछ दिन के बाद फिर लोग हैबिचुअल हो गए। जैसे आप हैबिचुअल हो गए हो समय पर क्लास ना करने के, ना पढ़ने के, इधर-उधर टाइम काटने के। बच्चों, फिर लोग 100 रुपया भी देने लग गए। फिर राजा कुछ दिन बाद आके रिव्यू करता है, पूछता है इस बार क्या पब्लिक को कोई परेशानी हुई? तो सूचना मिली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहा, अरे! फिर तो मेरा मिशन ही बेकार हो गया। कहा कोई बात नहीं, अब की 100 रुपया तय कर दो और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति गुजरेगा उसको एक थप्पड़ मारा जाए। अब की बार क्या हुआ कि जो लोग भी पुल से गुजरते थे, तो उनको 100 रुपया देना था और साथ ही एक थप्पड़ भी खाना था। फिर राजा आया कुछ दिनों के बाद, पूछता क्या कोई परेशानी? तो अब की शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। राजा ने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है? लोगों ने कहा कि सब तो ठीक है, 100 रुपया में तो कोई परेशानी नहीं, थप्पड़ खाने में कोई दिक्कत नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि थप्पड़ मारने वाला एक ही इंसान है। इस नाते हम लोग को थप्पड़ मरवाने में थोड़ी टाइम लग जाती है, तो हम लोग ये चाहते हैं राजा जी कि कम से कम ज़रा थप्पड़ मारने वालों की संख्या बढ़ा के 15 से 20 कर दी जाए। कहानी आपने समझी बच्चों? तो इस कदर आके अगर चमड़ी आपकी मोटी होगी कि आप किसी चीज़ का विरोध ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप किस लिए घर से निकले अगर ये नहीं सोच पा रहे मेरे बेटा, तो यकीनन ये सिलेक्शन आपके लिए नहीं है। तो ये जान लीजिए कि एसएससी सिर्फ कह देने से सिलेक्शन नहीं होगा, ऑडिटर नहीं बनेंगे, पढ़ाने वाले टीचर का इंस्पेक्टर पद देख के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अभी भी आपको वार्निंग देता हूँ मेरे बच्चे, अगर आप अपने लिए, अपने माता-पिता के लिए ज़रा उनके बारे में सोचिए, किन-किन हालातों से गुज़र कर आपकी फीस पे कर रहे हैं वो। आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि ना उनके रहने पर आप एक बार महसूस करके देखो, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो बच्चों, आप सभी लोग अपने समय पर क्लास को ज्वाइन करो, अपने होमवर्क को पूरा करो, पढ़ो लिखो, और इस कहानी से आपने क्या सीखा है और क्या आज के बाद आप कुछ सुधार करोगे? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रा अपने विचार हमें टाइप कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी एक और शानदार, जानदार, ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी के साथ।